उसने अपने कुत्ते की फोटो ली और हर तरफ गुमशुदा कुत्ते के पोस्टर चिपका दिए, साथ में $10,000 इनाम का ऐलान। फिर सड़क के उस पार छिपकर बैठ गया, अपने शिकार के फंसने का इंतजार करने लगा। 2 बिजली के खंभों के बीच का फासला उसने पहले ही नाप तौल लिया था ताकि हादसा बिल्कुल सटीक हो। जैसे ही निशाने पर लिया गया वाहन पास आया, ड्राइवर ने प्लान के मुताबिक पर्चा पढ़ने के लिए रफ्तार कम की। वह ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक एक माँ और बच्चा सामने आ गए। सोचने का वक्त नहीं मिला और गोली चल गई, लेकिन उसी एक पल की देर ने कार को खंभे से टकराने से बचा लिया और वह पास खड़ी गाड़ी से जा भिड़ी। उधर से गुजर रही एक औरत आग की लपटों में घिर गई। दुर्घटना प्लान करने के 20 साल के करियर में यह उसकी पहली नाकामी थी। उसका इरादा कभी बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। घर लौटते ही वह जमीन पर ढह गया और फूट फूट कर रो पड़ा। वह बॉस के पास इस्तीफा देने पहुंचा और हैरानी हुई जब बॉस ने बिना किसी सवाल के उसे मंजूर कर लिया। बॉस को वह अच्छी तरह जानता था, इतना रहमदिल वह आदमी नहीं था। उसे डर सताने लगा कि कहीं उसकी भी जल्द किसी हादसे में मौत न हो जाए। हालात ये थे कि एक मामूली कैफे में भी उसे ऐसी सीट चुननी पड़ती थी जहां कमरे में बैठे हर शख्स पर नजर रख सके। जो भी उसके करीब आता वह उसे घूरने लगता। जब एक संदिग्ध सी वेट्रेस ने मुस्कुराकर सलाम किया तो वह घबराकर वहां से निकल भागा। कैफे बंद होने तक इंतजार किया, फिर उसकी असली पहचान जानने के लिए चुपके से किचन में घुस गया। हाथ में चाकू लेकर वह उसके पीछे पहुंचा, मगर उसे अपने काम में इतना डूबा देख चाकू ढीला पड़ गया। थोड़ी बातचीत के बाद उसने खुद को यकीन दिला लिया कि वह सामान्य है। उसे ये भी पता नहीं चला कि पहली नजर में ही वह उससे मोहित हो चुकी थी। घर लौटकर देखा तो वही वेट्रेस दरवाजे पर खड़ी थी। बोली, आखिरी बस छूट गई है, क्या आज की रात यहीं रुक सकती है? माहौल जैसे ही करीबी हुआ उसकी सतर्कता जाग उठी। उसने उसके बाल पकड़कर खुद झुक गया, कहीं कोई छुपा हथियार तो नहीं। तलाशी लेने लगा, कुछ न मिला तो उसने उसका बैग फाड़ डाला। अपमान और शर्म से भरी वह पलट कर जाने लगी। बाहर जोरदार बर्फबारी देख उसे निराशा हुआ और उसने उसे रुकने को कहा। आखिर उसने शक छोड़ दिया, मगर तभी बिस्तर के पास रखा लैंप उठाते हुए उसकी नजर नकली पहचान पत्रों पर पड़ गई। तब तक देर हो चुकी थी। वह पहले से ही उस पर साइलेंसर लगी पिस्तौल ताने खड़ी थी। वेट्रेस ने उसके बॉस की तय की हुई आखिरी परीक्षा पास कर ली थी। वही उसकी वारिस थी और अब न सिर्फ उसका घर बल्कि उसके कुत्ते की जिम्मेदारी भी उसी की थी।